लखनऊ से बड़ी खबर मिल रही है। मिल्कीपुर उपचुनाव के लिए बीजेपी ने प्रत्याशी का किया ऐलान। बीजेपी ने चंद्रभान पासवान पर जताया भरोसा। सपा पहले ही घोषित कर चुकी है प्रत्याशी। बसपा ने उपचुनाव से किया किनारा। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर बीजेपी ने प्रत्याशी के नाम का ऐलान कर दिया है। और आपको बता दें कि सपा भी प्रत्याशी के नाम का ऐलान पहले ही कर चुकी है और बसपा ने इस उपचुनाव से पूरी तरह से किनारा भी किया है। और मिल्कीपुर उपचुनाव के लिए बीजेपी ने प्रत्याशी के नाम पर मोहर लगा दी है। बीजेपी ने चंद्रभान पासवान पर भरोसा जताया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पासवान के नाम पर मोहर लग गई है। हालांकि यह भी बताया जा रहा है कि बसपा ने पूरी तरह से उपचुनाव से किनारा कर लिया है और ऐसे में बीजेपी ने चंद्रभान पासवान पर भरोसा जताया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मिल्कीपुर से उपचुनाव के लिए अब प्रत्याशी के नाम का ऐलान भी कर दिया गया है। और संवाददाता राशिद आरिफ हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। राशिद, क्या कुछ जानकारी मिल रही है मिल्कीपुर से? अब तो बीजेपी ने अपना प्रत्याशी भी मैदान में उतार दिया है, तो किस तरह का माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है? नहीं, देखिए विशाल, आपको बता दें, आज भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय समिति ने जो है वो मिल्कीपुर से जो है प्रत्याशी उतार दिया। चंद्रभान पासवान को मिल्कीपुर से प्रत्याशी बनाया गया। तमाम नामों की जो है वो चर्चा चल रही थी। कहीं ना कहीं सभी नामों को छोड़ते हुए कहीं ना कहीं चंद्रभान पासवान जो है वो मिल्कीपुर से चुनाव लड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने मोहर लगा दी। देखिए, आपको बता दें, मिल्कीपुर का जो समीकरण है वो बहुत ही जबरदस्त होते चला गया है, क्योंकि कहीं ना कहीं अयोध्या से जो सांसद हैं, ठीक, अवधेश प्रसाद, उनके बेटे अजीत प्रसाद चुनाव लड़ रहे हैं समाजवादी पार्टी से। वहीं अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने चंद्रभान पासवान को उतार दिया है, तो कांग्रेस ने इंडिया गठबंधन को समर्थन किया है। वहीं अगर बात की जाए बसपा की, तो बसपा जो है उपचुनाव लड़ने से पहले ही मना कर चुकी। तो देखिए, यहाँ पे दो चीजों का मेन चुनाव होने जा रहा है। एक, योगी आदित्यनाथ नाम बनाम पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव। दूसरी चीज आपको बता दें कि मिल्कीपुर का समीकरण है वो पासी बनाम पासी भी हो गया है, क्योंकि पूरा समीकरण आप समझ लीजिए कि मिल्कीपुर में 3 लाख से ज्यादा वोट है। अगर बात की जाए दलित और पासी की, तो 1 लाख से ज्यादा ये वोट है। 55,000 वहां पे यादव है, 30,000 मुस्लिम है। अगर बात की जाए तो ब्राह्मण जो है वो, उनके ब्राह्मण के भी 60,000 वोट है। और उसके बाद में अन्य पिछड़ा जो जाति हैं उनके सबके अगर वोट आप मिला लीजिए तो वो भी 60,000। तो कहीं ना कहीं इस बार जो पासी बनाम पासी जो होने जा रहा है, तो ये भी माना जा रहा है जिसकी तरफ ज्यादा पासी और दलित ये अगर एक तरफ बैठ गया तो वो सीट जीतेगी। मिल्कीपुर का चुनाव बहुत जबरदस्त होने जा रहा है। पूरे सूबे में सभी की निगाहें जो है वो मिल्कीपुर सीट की तरफ बनी हुई है। देखिए, आपको बता दें कि 9 सीटों पे उपचुनाव हुए थे, जिसमें से 7 सीटें जो है भारतीय जनता पार्टी जीतने में कामयाब हो गई थी। 2 सीटें समाजवादी पार्टी ने जीती थी। देखिए, आपको बता दें, लोकसभा में जो भारतीय जनता पार्टी की हार हुई थी, अवधेश प्रसाद जो है वो अयोध्या से जीत के आए थे। कहीं ना कहीं उन्हीं के बाद ये सीट खाली हुई है। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की प्रतिष्ठा का सवाल भी बन गया है, क्योंकि वो अयोध्या से सीट जोड़ी जाती है तो उस सीट को जीतना भारतीय जनता पार्टी की प्रतिष्ठा है। तो कहीं ना कहीं मिल्कीपुर का पूरा चुनाव जो है बड़ा दिलचस्प होते जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है उस सीट को खुद मॉनिटर कर रहे हैं वहां से, और कहीं ना कहीं उस सीट के लिए कई बार वो वहां पे गए भी हैं। आपको बता दें, लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है मिल्कीपुर सीट पे नजर बनाए हैं। कहीं ना कहीं मिल्कीपुर सीट के प्रभारी भी हैं योगी आदित्यनाथ, लगातार कई बार वहां पे गए। तो ये माना जा रहा था तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता थे जिनके नामों की कवायद चल रही थी, लेकिन माना ये गया कि जिस वक्त जो भारतीय जनता पार्टी ने मोहर लगाई है जो चंद्रभान पासवान के ऊपर लगाई है। अच्छा, सबसे बड़ा आपको समीकरण बता दें, क्योंकि अयोध्या की जो कॉन्स्टिट्यूंसी में आती है रिदौली, रिदौली से जो विधायक हैं और भारतीय जनता पार्टी के जो अयोध्या से पूर्व सांसद है लल्लू सिंह, तो उनके ये काफी करीबी माने जाते हैं। तो कहीं ना कहीं उसका भी असर वहां पे देखने को मिलेगा। तो देखिए, सारे समीकरण जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने बनाने के बाद में आज जो चंद्रभान पासवान के नाम की सहमति जता दी है। और कहीं ना कहीं ये मुकाबला बड़ा दिलचस्प आपको देखने को मिलेगा,
क्योंकि मिल्कीपुर सीट ऐसी सीट है जिसको लेके लगातार अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, कोई मीटिंग करते हैं, हर जगह मिल्कीपुर सीट को लेकर बयान देते हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए चुनाव आयोग की एक अहम भूमिका इसमें हो जाएगी। जिस तरह से आरोप लगते हैं, कहीं ना कहीं चुनाव आयोग भी पूरी अपनी तैयारी कर चुका है। लेकिन आपको विशाल बता दें, मिल्कीपुर जो सीट का चुनाव होगा वो कहीं ना कहीं बड़ा दिलचस्प होगा और देखने वाला होगा। जी विशाल। लेकिन राशिद, जिस तरह से आप बता भी रहे हैं, समीकरण में आपने बताया भी कि दलित वोट बैंक इतना बड़ा है, तो फिर ऐसे में बसपा क्यों इस उपचुनाव से किनारा कर रही है? नहीं विशाल, देखिए आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में उपचुनाव जो है बसपा वो नहीं लड़ती थी। अगर बात की जाए तो 9 सीटों पे जो चुनाव हुए हैं तो कहीं ना कहीं बसपा का जो हाल रहा है, क्योंकि अगर आप देखिए 2017 से बसपा का जो है गिराव वो धीरे धीरे गिरता चला गया। कहाँ एक तरफ बसपा के पास अपने खुद के जो वोटर हैं, वो अगर बात की जाए पिछड़ी जाति के तो वो 12% उनके पास रहते थे। कहीं ना कहीं अदर वोटर्स मिला के मायावती का वोट बैंक जो है 18 से 20% रहता था। लेकिन आपने देखा होगा कि 2014 चुनाव हो, 17 चुनाव हो, 19 चुनाव हो, 22 चुनाव, तो मायावती का जो पार्टी का जो वोट बैंक का ग्राफ है धीरे धीरे गिरता चला गया। उपचुनाव में जिस तरह से बुरी हार हुई है, कहीं ना कहीं मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बात भी कही थी कि अब बसपा जो है उपचुनाव नहीं लड़ेगी। देखिए आपको बता दें कि कहीं ना कहीं बसपा जब चुनाव लड़ती है तो तिकोड़ी मुकाबला हो जाता है। लेकिन अगर मिल्कीपुर सीट की बात की जाए तो 1991 से लेके अब तक के 6 बार समाजवादी पार्टी का वहां पे विधायक रहे हैं। अगर बात की जाए तो बसपा भी वहां पे 2 बार रही। लेकिन बसपा ने इस वजह से ऐलान कर दिया था पहले ही कि वो चुनाव नहीं लड़ेगी, तो इसलिए मिल्कीपुर का चुनाव बसपा नहीं लड़ने जा रही है। वहीं कांग्रेस पार्टी की बात की जाए तो कांग्रेस पार्टी का भी बहुत कुछ मिल्कीपुर में नहीं है। जी। 3000 या 4000 वोट जो है पिछली बार उनके प्रत्याशी को मिले थे। इस बार इंडिया गठबंधन के जो प्रत्याशी समाजवादी पार्टी के जो अजीत प्रसाद चुनाव लड़ रहे हैं तो उनको वो समर्थन देंगे। तो कहीं ना कहीं इस बार का चुनाव जो है सीधा सीधा सपा और बीजेपी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव के नाम होने जा रहा है और पासी बनाम पासी होने जा रहा है। तो ये बड़ा दिलचस्प मुकाबला होने जा रहा है, क्योंकि मिल्कीपुर सीट पे सभी की निगाहें, उत्तर प्रदेश की और अन्य राज्यों की भी निगाहें, क्योंकि अखिलेश यादव जब अयोध्या से जब अवधेश प्रसाद जीते थे उसके बाद में कहीं भी मीटिंग में जाते थे, लोकसभा में बैठते थे, तो कहीं ना कहीं अवधेश प्रसाद जो है अखिलेश यादव के बराबर में बैठते थे। जब अगर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई हमला किया जाता था तो अवधेश प्रसाद जो उसका जवाब जी देते बिल्कुल थे। राशिद, सही कहीं ना कहा कहीं आपने। ये पूरी चीज तरह भी से चुनाव की भारतीय तैयारियां भी देखी जा रही है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।